नौ मुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। दोपहर 3 बजे ऐवान सदर में तकरीब का शेड्यूल जारी। सदर आरिफ अलवी वजीर आजम से हल्फ लेंगे। तकरीब में निगरां वजीर आजम, निगरां वफाकी वज़रा और तमाम सर्विसेज चीफ शिरकत करेंगे। नामजद सदर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमा भी तकरीब में मौजूद होंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज फिर होगा। मुख्तलिफ जमातों के कायदीन वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद और तजावीज़ पेश करेंगे। तुर्किया और चीन के सदूर की 9 मुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। सदर रजब तैयब एर्दोआन का शहबाज शरीफ की पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने की सलाहियत पर एतमाद का इजहार। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, उम्मीद है शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान नई और मजीद कामयाबियां हासिल करेगा। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीरी मुक़द्दम की भी वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। 9 मुंतखब वजीर आजम ने मुबारकबाद के पैगामात पर दोनों सदूर और ईरानी सफीर का शुक्रिया अदा किया। दो तरफा ताउन को मजीद आगे बढ़ाने के अज़्म का अयादा किया। शहबाज शरीफ 201 वोट हासिल करके मुल्क के 33वें वजीर आजम मुंतखब हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की उमर अयूब को 92 वोट मिले। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को गले लगाया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत अरकान असम्बली की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। 9 मुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को मिसाक मईशत और मिसाक वफाहमत की दावत दे दी। अपने पहले खिताब में कहा, शोर के बजाय शऊर की जरूरत है। जिस ऐवान में शोर शराबा है उसका इजलास भी कर्जे की रकम से हो रहा है। पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करेंगे, मुश्किल जरूरी है मगर नामुमकिन नहीं। पानी पीटीआई पर तनकीद करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF को खत लिखने की क्या जरूरत थी। अगियार को दावत देकर पाकिस्तान में मुदाखलत का रास्ता पैदा करने की कोशिश की। कौम ने 9 मई वाकयात में PTI के मुलविस होने को मुस्तरद कर दिया। 9 मई वाकयात की आजादाना इंक्वायरी होनी चाहिए। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उमर अयूब खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हमारे 10,000 कारकुनान को गिरफ्तार और जबरी तौर पर लापता किया गया। 3 नवंबर के जिम्मेदार शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और डॉक्टर उस्मान हैं। निगरां हुकूमत के एक्शन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उमर अयूब का कहना था, कौमी असम्बली में PTI की 180 नशिस्तें हैं। नून लीग और MQM फॉर्म 47 की पैदावार है। तैयारी करें, अगले इलेक्शन में दिन में तारे दिखाएंगे। अगली बार धोबी पटका इससे ज्यादा होगा। शहबाज शरीफ का वजीर आजम मुंतखब होना खुशहाली और तरक्की की नवीद लेकर आएगा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुबारकबाद। कहा, वजीर आजम पाकिस्तान के ओहदे पर शहबाज शरीफ का इंतखाब हकीकी जमहूरियत की फतह है। नवाज शरीफ की सरबराही में आज से पाकिस्तान में खिदमत के एक नए दौर का आगाज होगा। शहबाज शरीफ की स्पीड, मेहनत, कारकर्दगी और ईमानदारी की दुनिया मौकूफ है। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कौमी असम्बली में भी हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। फॉर्म 43 बनाना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी थी। पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी बहनें और लीडर्स जेल में हैं, मगर हम आगे बढ़ रहे हैं। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर हमें इज्जत दें। हमें TV पर लाइव ना दिखाया गया तो इजलास का बॉयकॉट कर दें। जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी मजलिस आमना ने पार्लियामेंट में जाने और तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाने का फैसला किया। ये पार्लियामेंट जिस वक्त हम देख रहे हैं, ये अवाम की नुमाइंदा नहीं है। धांधली की पैदावार एक पार्लियामेंट है जिसमें कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कहलाएंगे। हम अपोजिशन बेंच पे बैठे हैं। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो रही है। मौलाना फजल रहमान का पार्लियामेंट जाने और अपोजिशन में बैठने का ऐलान। कहा, सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियां खरीदी गई, तहफ़्फ़ुज़ात के साथ पार्लियामेंट में जाएंगे। ये पार्लियामेंट धांधली की पैदावार है, अवाम की नुमाइंदा नहीं। 2024 की धांधली ने 2018 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हम कोई डाका तस्लीम नहीं करते। सूबा सिंध में तो एक बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट मौजूद है। मजीद तरामीम की जरूरत होगी तो वो सिंध असेंबली करेगी। इसकी कस्टोडियन मैं बहुत ही एहतराम के साथ PMLN नहीं है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि एक रखती है स्टेक सूबा सिंध के अंदर, उनसे भी बात करेंगे।
سندھ نے مقامی حکومتوں کو مؤثر بنانے کے لیے ترامیم کی ہے. سندھ میں اچھی ٹیم لائیں گے جو بہتر کام کرے گی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں بلدیاتی نظام میں مزید بہتری کی ضرورت ہوئی تو نون لیگ نہیں ہم خود ترامیم کریں گے. سندھ اسمبلی میں نون لیگ کا کوئی رکن نہیں. پہلے ووٹ چوری ہوتے تھے اب نتائج چوری ہوتے ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے آزاد عدالتی کمیشن کے ذریعے الیکشن آڈٹ کا مطالبہ کر دیا. کہا بندوق اور ڈنڈے کے زور سے بہتری نہیں آئے گی, عوام کا فیصلہ قبول کرنا ہوگا. جعلی الیکشن اور جعلی نتائج کے بعد بننے والی حکومت بھی جعلی ہے. سینٹ کی 6 خالی نشستوں پر پولنگ 14 مارچ کو ہوگی. اسلام آباد کی ایک نشست کے لیے پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی اور سنی اتحاد کونسل کے چودھری الیاس کے کاغذات نامزدگی جمع. سندھ کی 2 نشستوں پر پیپلز پارٹی کے اسلم ابڑو اور سیف اللہ دھاریجو کے کاغذات جمع. پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی انتخابات میں بیرسٹر گوہر بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے. عمر ایوب خان کو بلا مقابلہ سیکریٹری جنرل چن لیا گیا. علی امین گنڈاپور پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے بلا مقابلہ صدر منتخب. تحریک انصاف بلوچستان کے انتخاب میں داؤد شاہ کاکڑ صدر اور جہانگیر رینگ جنرل سیکریٹری کے عہدوں پر کامیاب. ملک کے بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری. کرک میں برف باری سے انڈس ہائی وے پر ٹریفک جزوی طور پر معطل ہو گئی. آزاد کشمیر میں بھی لینڈ سلائیڈنگ سے رابطہ سڑکیں بند. گلگت بلتستان کا ملک سے زمینی اور فضائی رابطہ منقطع. شہرائے کرک اور مختلف مقامات پر بند. بالائی علاقوں میں مزید بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان. بیربارہ اور لوئر چترال میں 8 مارچ تک اسکولز بند رکھنے کا اعلان. سرد ہواؤں سے کراچی سمیت سندھ بھر میں ٹھنڈ بڑھ گئی. معروف گلوکار ڈاکٹر امجد پرویز انتقال کر گئے. وہ گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے. ڈاکٹر امجد پرویز متعدد اردو اور انگریزی کتابوں کے مصنف بھی تھے. رواں سال کی دوسری قومی انسداد پولیو مہم ختم ہو گئی. ملک بھر میں رضاکاروں نے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے. فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے.